अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि बायबिट के अंदर आप प्री मार्केट कैसे कर सकते हैं, यानी कि प्री मार्केट के अंदर अपने जो टोकन है लिस्टिंग से पहले कैसे सेल कर सकते हैं। तो इधर मैं आपको बताऊंगा कि आपने गेट.io के अंदर अपने टोकन है वो प्री मार्केट के अंदर कैसे सेल करने हैं लिस्टिंग से पहले। तो यहाँ पे अभी पास की जो लिस्टिंग है वो मतलब कि प्री मार्केट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो हम पास के जो टोकन है वो यहाँ पे प्री मार्केट के अंदर सेल करके आपको मैं मतलब कि दिखाता हूँ कि आप लोग किस तरह टोकन सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा होगा मोर का। तो सबसे पहले तो गेट.io में आ जाना है और मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है प्री मार्केट। तो इस पे क्लिक करना है। तो इधर आपको जितने भी टोकन होंगे प्री मार्केट वाले वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो उनकी यहाँ पे जितनी भी प्री मार्केट होगी वो यहाँ पे स्टार्ट आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पे जो भी होंगे टोकन, अगर किसी टोकन की प्री मार्केट यहाँ पे एंड हो जाती है ना तो उसका यहाँ पे आ जाता है पेंडिंग। और कोई यहाँ पे अगर रनिंग में हो तो वो यहाँ पे होता है इन प्रोग्रेस। तो अगर कोई यहाँ पे अभी आनी हो तो उसका आ जाता है अपकमिंग। तो इस तरह यहाँ पे प्री मार्केट का पता चल जाता है टोकन अगर यहाँ पे रनिंग में है या फिर उसकी प्री मार्केट ख़त्म हो गई है या फिर आने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी टोकन की प्री मार्केट करना चाहते हैं ना, फिलहाल तो मैं आपको पास की समझाऊंगा कि आपने पास टोकन कैसे सेल करने हैं। बाकी कभी भी आप मतलब कि वीडियो को देख रहे हैं, आपने कोई भी टोकन प्री मार्केट के अंदर सेल करना है तो उसका तरीका सेम ही होगा। यहाँ पे मैं पास पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को इसकी जो पास की प्राइस है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अगर अभी तक देखा जाए तो जो पास की इस टाइम प्राइस है प्री मार्केट के अंदर बहुत ही गंदी है, क्योंकि 0.000 यहाँ पे आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मतलब कि प्राइस तो अभी ठीक नहीं है। लेकिन आपने टोकन कैसे सेल और बाय करने वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। बायबिट का मैंने दिखाया था, उसके अंदर आपको ऑप्शन नज़र आता था एक यहाँ पे बाय और यहाँ पे सेल। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे है बिड्स और आस्क। बिड का मतलब ये होता है कि आपने बाय करना है, आस्क का मतलब ये होता है कि आपने सेल करना है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे टोकन को सेल करना है। इसके अलावा हम मतलब कि यहाँ पे इस पे ना यहाँ पे आस्क पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आस्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो भी टोकन का रेट हमें यहाँ पे मिल रहा है उसी हिसाब से हम टोकन यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखें जो पहला ऑर्डर लगा हुआ है वो यहाँ पे है जो मतलब कि वो प्राइस दे रहा है 0.00070। वो इतनी प्राइस में दे रहा है और कह रहा है कि अगर आप मुझे 2800 टोकन देंगे, मतलब कि 2800 टोकन देंगे तो उसके बदले में मैं आपको 1.96 यानी कि तकरीबन $2 मैं आपको दूंगा। तो आपको लगता है कि रेट यार ये ठीक नहीं है, तो मैं इस रेट पे नहीं मतलब कि सेल करना चाहता हूँ, तो मैं इससे अच्छे रेट पे सेल करना चाहता हूँ। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप वो खुद का यहाँ पे ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे ये वाला रेट अच्छा लग जाता है। यहाँ पे मैं इसको कैसे सेल करूँगा। अब मुझे इस बंदे को 2800 टोकन देने पड़ेंगे और उसके बदले में मुझे ये $2 देगा। मतलब कि जो भी जितने भी यहाँ पे डील हुई वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो जो गेट.ai है वो एज अ थर्ड पार्टी यहाँ पे काम करेगा, आपकी डीलिंग करवाएगा। तो मैं यहाँ पे इस रेट पे इसको सेल करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा यहाँ पे सेल पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे इस पे डब्बे पे क्लिक कर दूंगा, इस यहाँ पे बॉक्स पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब आप इसकी डिटेल देख लें। जो मुझे प्राइस मिल रही है वो है यहाँ पे 0.0007। मुझे टोकन यहाँ पे कितने देने पड़ेंगे, तकरीबन 2805 टोकन देने पड़ेंगे। और मुझे ऑर्डर यहाँ पे अमाउंट कितना है, तकरीबन $2 है। यहाँ पे कितना अमाउंट मुझे मिलेगा, तकरीबन $2 ही मिलेंगे। और फीस कितनी है, $0.039। ये तो मतलब कि गेट.io रखेगा फीस। अब मुझे यहाँ पे टोटल यहाँ पे मेरे पास $2 होंगे तो मैं ये वाली यहाँ पे जो प्री मार्केट है वो कर सकूँगा। मैंने आपको बायबिट का बताया था, बायबिट के अंदर आपको एक चीज़ बताई थी कि आपके पास उतने डॉलर होने चाहिए जितने डॉलर की आप यहाँ पे प्री मार्केट के अंदर अपने टोकन सेल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं टोकन सेल करना चाहता हूँ, अब ये मेरे 2800 मेरे पास टोकन है। तो इसके बदले में मुझे यहाँ पे $2 मिलेंगे। इसका मतलब है मेरे पास $2 होने चाहिए गेट.io के अंदर। जब भी मैं यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे उसको सेल करूँगा तो गेट.io क्या करेगा, $2 रख लेगा मेरे पास जो होंगे ना, वो अपने पास रख लेगा। और उस बंदे से भी मतलब कि अपने पास रख लेगा और जैसे लिस्टिंग होगी तो मुझे कहेगा कि आप 2800 टोकन मुझे दें। मैं जैसे 2800 टोकन दूंगा तो वो क्या करेगा, मतलब कि गेट.io चाहे प्राइस उसकी कम है या फिर ज़्यादा है,
वो नहीं देखेगा, वो देखेगा भाई इस टाइम इसकी डील हुई थी, इस रेट पे ये मतलब कि बिड लगी थी, इस रेट पे ये हम मतलब कि डील हुई थी। तो वो क्या करेगा, $2 मुझे वो वाले दे देगा जो मेरे होंगे, क्योंकि वो फ्रीज कर लेगा। अभी मैं यहाँ पे करूँगा ना तो वो फ्रीज कर लेगा। तो उसके बाद $2 जो मेरे यहाँ पे डीलिंग के बनते हैं, मेरे टोकन के बनते हैं, वो भी मुझे दे देगा। यानी कि लिस्टिंग टाइम मुझे यहाँ पे $4 मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरी डील यहाँ पे होती है $50 की, 2800 टोकन बनते हैं $50 के, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे $50 के टोटाइयो के अंदर रखने पड़ेंगे। और मैं वो रखूंगा, रखने के बाद क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएंगे। वो गेट टोटाइयो अपने पास रख लेगा, और जैसे लिस्टिंग होगी तो $50 मेरे वाले देगा, और साथ में $50 जो मेरे टोकन के बनते हैं वो भी दे देगा। चाहे प्राइस कम हो या मतलब कि जो टोकन मेरे इस टाइम $50 के बन रहे हैं, वो अगर उस टाइम $100 के हुए तो मुझे $50 ही मिलेंगे। अगर वो उस टाइम यहाँ पे होते हैं $25 के, तो फिर भी मुझे $50 ही मिलेंगे, क्योंकि मेरी डील यहाँ पे इस रेट पे हुई थी। तो आप लोग इस तरह यहाँ पे अपनी जो मतलब कि प्री मार्केट के अंदर टोकन सेल कर सकते हैं। ये आपकी लिमिट पे है, मतलब ये लिमिट वाला मैंने बताया था। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके जो टोकन है आप खुद से एक मतलब कि ये आपको मैं बता दूं, अगर आपने ये करनी है डील, तो आपको ये यहाँ पे सेल का ऑप्शन नजर आएगा। सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे इसको कंफर्म कर देना, आपकी जो डील है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई ये रेट ठीक नहीं है, मैं यहाँ पे मतलब कि खुद की यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, ये क्रिएट ऑर्डर, ये क्लिक, इस पे क्लिक करना है, और खुद का रेट यहाँ पे मतलब कि क्रिएट करना है। यहाँ पे अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय का ऑप्शन है, हमने यहाँ पे सेल करना है तो हम यहाँ पे सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मुझे अब यहाँ पे लगता है कि भाई ये रेट ना तकरीबन 0.005 इतना मुझे मिलना चाहिए। और मैं कितने टोकन सेल करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ 1500। तो 1500 टोकन मैं यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ। अब मेरे 1500 टोकन के बदले में मुझे यहाँ पे कितने डॉलर मिलेंगे, $7.5। अब $7.5 मेरे अकाउंट के अंदर होने चाहिए, और साथ में ये फीस जो है $0.15 ये भी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये दोनों होके $7.65 मेरे अकाउंट के अंदर होंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा, इधर बॉक्स को फिल करूँगा, और ये सेल वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो अपनी जो यहाँ पे प्री मार्केट के अंदर टोकन है उनको सेल कर दूंगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के जिधर भी टोकन जब क्लेम करने के लिए मिलते हैं ना, तो आपको एक्सचेंज मिलेंगे। तो आपने वो टोकन किसी और एक्सचेंज में नहीं लगाना विड्रा, आपने गेट डॉट आईओ के अंदर लगाना है। अगर गेट डॉट आईओ के अंदर कर रहे हैं तो गेट डॉट आईओ के अंदर लगाना है। अगर बाईबिट के अंदर ये मतलब प्री मार्केट कर रहे हैं तो बाईबिट का आपने वहाँ पे विड्रा लगाना है, क्योंकि आपके एक्सचेंज के अंदर उस टाइम टोकन भी होने चाहिए। अगर आपके पास उस टाइम टोकन नहीं होंगे, मिसाल के तौर पे आपके पास उस टाइम टोकन नहीं होते, आपको 4 घंटे का टाइम मिलता है। 4 घंटे के अंदर आपने इनको टोकन प्रोवाइड करने हैं। अगर नहीं करेंगे तो आपके जितने भी डॉलर हैं वो सारे यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है, आपने टोकन इनको टाइम पे प्रोवाइड करने हैं। लिस्टिंग टाइम अगर आपके पास टोकन होंगे, आप बाईबिट क्या करेगा उस टाइम, ये जो भी मतलब कि जो भी एक्सचेंज है वो उसी टाइम टोकन आपके कट कर लेती है। और 4 घंटे के बाद जो डिलीवरी होती है वो मतलब कि आपके यूएसडीटी की, वो आपके स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने अपने जो टोकन है वो बाईबिट के अंदर यहाँ पे सेल करने हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि भाई ये रेट सस्ता मुझे मिल रहा है, मैं यहाँ पे टोकन बाय करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। वही चीज़ है, आपके पास डॉलर ही होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भाई ये मुझे सस्ता रेट मिल रहा है, मैं यहाँ पे ना 5000 टोकन ये बाय कर लेता हूँ इस रेट पे, ये रेट सही मुझे मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, बाय पे क्लिक करूँगा, और मेरे पास यहाँ पे तकरीबन कितने होने चाहिए, यहाँ पे यूएसडीटी भी होने चाहिए, $4.3 यूएसडीटी होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे गैस फी जो है वो भी होनी चाहिए। टोटल यहाँ पे $4.38 मेरे अकाउंट के अंदर होंगे। मैं क्या करूँगा, बाय कर लूँगा। तो बायबिट क्या करेगा, ये जो यूएसडीटी खुद रख लेगा, और जब लिस्टिंग होगी ना तो मेरे यूएसडीटी उस बंदे को दे देगा, और उसके जो टोकन होंगे वो क्या करेगा, वो मुझे दे देगा। मैं उस टाइम अगर रेट कम हुआ या ज़्यादा हुआ, वो मतलब कि आपकी डील इसी रेट पे होगी। मिसाल के तौर पे वहाँ पे रेट हो जाता है, इससे डबल हो जाता है, 0 पॉइंट यहाँ पे बन जाता है 0.0016, यानी कि डबल मिल गया। तो इसका मतलब आपने $4 के लिए थे तो वो वहाँ पे $8 के बराबर हो जाएंगे। तो ये प्री मार्केट के अंदर आप बाय भी कर सकते हैं। तो बाकी आपने सेल करनी है तो सेल करने का तरीका तो बता दिया, फिलहाल आप सेल ही करें, बाय करना यहाँ पे रिस्की होता है। तो मज़ीद यहाँ पे फिर भी अगर आपको कोई समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। तो मज़ीद अगर आपको कोई और अपडेट चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन करें, आपको हर तरह की वहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।